हेलो एवरीवन। तो महाराष्ट्र सीईटी सेल ने आज एक और नोटिफिकेशन निकाला गाइस। अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया, बट दैट नोटिफिकेशन वी रिसीव्ड ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर जो उन्होंने आज निकाला है। तो उसी की वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ। ये टीवाई की वेबसाइट पे, एज यू कैन सी, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, महाराष्ट्र सीईटी सेल टू वेरीफाई टेक ग्लिचेस इन एग्जामिनेशन क्लेम। तो अभी क्या हो रहा है कि अब वो जो बच्चे, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल इफ दे वांट टू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन, ऐसा तो नहीं है ना कि हर किसी को मौका मिल जाएगा। अगर मान लो किसी का टेक्निकल ग्लिचेस नहीं हुआ था, तो देयर माइट बी सर्टेन पीपल जो बोलेंगे कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, नाउ वी हैव ए चांस टू रीअपियर इन द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है। So basically, they have given a notice that CET cell to verify tech glitches in the examination claim। और ऐसे भी काफी सारे बच्चे हैं जिनका जिनको 180 मिनट मिले थे, बट जिनका नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो अब सीईटी सेल वाले बोल रहे हैं कि आप हमें खुद से आके बताओ कि अगर आपको 180 मिनट मिले थे तो और आपका नाम नहीं है, तो हम आपका नाम उस लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। ऑब्वियसली हु विल टेल देम यार, किसको अगर 180 मिनट मिले हैं तो वो खुद से आगे क्यों बताएगा कोई बच्चा। तो एक बार पढ़ते हैं क्या है इस नोटिस में और इस पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कोई और लिस्ट आने वाली है, ये सारी चीजें एक बार देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं वो, while the CET cell has released a list of 10,330 names of the student who got 180 minute instead of mandatory 150 minutes. So now CET cell will verify the claims of B school aspirant who could not complete their MBA or MMS CET paper due to technical glitches and wish to reappear for it. तो ये अपना एग्जाम कंप्लीट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल ग्लिचेस, सो दे आर गोइंग टू वेरीफाई द क्लेम्स। ठीक है, अगर मान लो किसी ने रीअपियर के लिए वो भरा है, लेकिन अगर उसको कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आए थे, तो दे कैन नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन गाइस। So after an inquiry committee report, the CET cell has decided to hold the exam again for a student who could not complete their paper due to technical issues and the ones who got extra 30 minutes due to a timer error। तो दो तरह के लोगों को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक वो लोग जिनको टेक्निकल ग्लिचेस आए थे और एक दूसरे वो जिनको 180 मिनट मिले थे। देर आर टू काइंड ऑफ कैंडिडेट जो उस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। सो उनमें से 10,330 की तो लिस्ट आ गई, और बाकी लोगों को उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई टेक्निकल ग्लिचेस आए थे तो आप रीअपियर हो सकते हो। तो बट माइट दे माइट रिसीव मेनी मेनी री एप्लीकेशन गाइस। उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको टेक्निकल ग्लिचेस नहीं भी आए होंगे एंड स्टिल दे वांट टू रीअपियर। तो उसी वजह से ये उन्होंने नोटिस निकाला कि हम पहले इसमें इंक्वायरी करेंगे, अगर आपको भी टेक्निकल ग्लिचेस आए हैं तभी आप अलाउ करोगे एग्जाम में बैठने के लिए, अदरवाइज आप अलाउ नहीं होगे एग्जाम में बैठने के लिए। While the CET cell has released a list of 10,330 names of the student who got 180 minutes instead of one mandatory 150 minutes for the other set of student, the cell has decided to verify if they indeed were affected due to technical issues. An updated circular issued by the CET cell mentioned the consent for the re-examination will be made available to student on their login IDs who faced technical issues during the exam only once the verification is done। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर, क्योंकि काफी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर क्या हम रीअपियर हो सकते हैं। शुरू में जब ये नोटिस आया था तो हम लोगों को भी ऐसा लग रहा था कि अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, इफ यू वांट टू रीअपियर देन यू कैन डू दैट। बट नाउ इट इज वेरी क्लियर कि एक ही स्लॉट है। देखो वैसे भी तो सबको तो अकोमोडेट नहीं कर सकते उस स्लॉट में। तो इस नोटिस के बाद और बिकॉज ऑफ ओनली वन स्लॉट इज अवेलेबल, इट इज वेरी ऑब्वियस कि सब लोग अपीयर नहीं हो सकते। जिनको टेक्निकल इश्यूज आए थे और जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, सिर्फ उन्हीं को अपीयर होना है, राइट। तो स्टूडेंट हु डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम मे ऑल्सो वांट टू अपीयर अगेन if they found the paper difficult the first time, said the official, adding they cannot allow everyone to reappear। Now look at this paragraph guys, ये पैराग्राफ से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा वो क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट हु डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम मे ऑल्सो वांट टू अपीयर अगेन if they found the paper was difficult for the first time, said the official, adding they cannot allow everyone to reappear। तो इसी वजह से पहले वो वेरीफाई करेंगे कि आपको कोई टेक्निकल ग्लिचेस थे या नहीं थे। इफ एनी ग्लिचेस वर देयर
you could not complete your paper because of any technical difficulties, only in that case you are going to get a chance to reappear in the examination. तो वो दिमाग से निकाल दो कि हम भी भर देते हैं फॉर्म. ओके, तो आगे आते हैं. और क्या बोल रहे हैं? A few students who got 180 minute could not find their name on the list released by the CET cell. ऐसे काफी सारे लोग जिनको 180 मिनट मिले थे बट उनका नाम नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं? द ऑफिशियल आस्क्ड सच स्टूडेंट टू अलर्ट द सेल ऑन CET cell at mhccet.org as they will not be able to log in for the fresh hall tickets if their names are not on the list. तो वो बोल रहे हैं कि जिनका नाम नहीं है उस लिस्ट में, आप हमें खुद से आके अलर्ट कर दो. कोई क्यों करेगा भैया अलर्ट जिसको ऑलरेडी 180 मिनट मिले हैं? वाई वुड दे अलर्ट देमसेल्फ इफ दे ऑलरेडी गॉट मोर टाइम? तो ये तो भूल जाओ कि कोई अपने आप से आके उसको अलर्ट करेगा. दैट इज नॉट करेक्ट. तो ड्यूरिंग द फर्स्ट स्लॉट ऑफ MHCCT on March 25th, several students faced technical issues. Some even got less time and could not complete the paper. Some on the other hand got 30 minutes extra. ओके, सो यही है कि जिनको एक्स्ट्रा टाइम मिला है और इसमें अभी तक कोई नोटिफिकेशन में चेंज नहीं आया गाइस, तो ये हो सकता है अभी डेट एक्सटेंड करें. पेपर तो देखो उसी टाइम पे होने वाला है. पेपर मुझे नहीं लगता कि पेपर 30 अप्रैल से और डिले करेंगे. 30 अप्रैल को ही होगा पेपर तो, लेकिन हो सकता है कि इस वाली जो एप्लीकेशन की डेट है जो 14 अप्रैल तक वैलिड है, ये शायद थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि इसमें अभी और लिस्ट आ सकती हैं. जिनका नाम नहीं है उस लिस्ट में, हो सकता है उनका नाम भी आ जाए. तो लेट्स वेट एंड वॉच. जितना मतलब कर सकते थे लोगों को परेशान, बच्चों को परेशान, अभी कर ही रहे हैं. अभी तक सेटल हुआ नहीं है इनका मामला. तो देखते हैं कब जाके ये सेटल होते हैं पूरी तरह. आप अपने एंड पे अगर आपका नाम है तो फॉर्म फिल कर ही दो, और अगर आपको लग रहा है टेक्निकल ग्लिचेस थे, आपको फॉर्म भरना चाहिए और आप नहीं भर पा रहे हो, तो जो मैंने अभी आपको ईमेल दिखाया था, तो आप ईमेल कर दो उन लोगों को CET सेल पे जाके. वहां पे हो सकता है वो आपका नाम इंक्लूड कर लें उसमें, या आपको पॉपअप विंडो आने लग जाए. ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग. अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो. विल चेक विद द CET सेल. गुड लक.